स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, यानी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। इससे पहले हमने बात की थी जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट थी। फिक्स एक्सचेंज रेट के बारे में जैसा हमने बताया था कि गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित होता है, लेकिन यहाँ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है वो मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है, और मांग और पूर्ति की शक्तियाँ एक दूसरे के किस एक्सचेंज रेट के बराबर हैं तो वह रेट है वो संतुलित ब्याज दर, संतुलित एक्सचेंज रेट कहलाएगी। एक्सचेंज रेट के पीछे जो मांग और पूर्ति की शक्तियाँ हैं उनको आपको समझने की ज़रूरत है, उसमें कन्फ्यूजन में नहीं होना। मांग कौन करता है और पूर्ति कौन करता है। एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज की, फॉरेन एक्सचेंज की मांग कौन करता है, फॉरेन एक्सचेंज की पूर्ति कौन करता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट की मांग, फॉरेन एक्सचेंज रेट और फॉरेन एक्सचेंज रेट और की मांग जो करने वाले हैं वो कौन हैं। जो इम्पोर्टर्स हैं वो फॉरेन एक्सचेंज रेट की मांग करते हैं। क्योंकि हमें फॉरेन एक्सचेंज के रूप में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना है और इन्वेस्टमेंट एब्रोड करना है। एब्रोड का मतलब कि हमने विदेशों में निवेश करना है। जैसे भारतीय किसी कंपनी ने जापान के अंदर निवेश करना है या यूएसए के अंदर निवेश करना है तो उसको डॉलर चाहिए, और भारतीय किसी कंपनी को आयात करना है तो उसको डॉलर चाहिए। तो डॉलर की मांग कौन करता है, एक्सपोर्टर करते हैं, इम्पोर्टर करते हैं और इन्वेस्टर करते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और एक्सचेंज रेट का जो संबंध है वो उल्टा है, यानी कि ऊंची फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज है वो कम होगी, और लो फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज है वो ज़्यादा होगी। अब मैं इसको बारी बारी से आपको समझाना चाहता हूँ कि ऊंची फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर मांग है फॉरेन एक्सचेंज की ज़्यादा कम क्यों होगी। क्योंकि ऊंची फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब है कि हम अब जैसे पहले ये मानो कि भाई $1 के सामान को जब हम आयात करते थे तो हम 40 रुपये देते थे, और अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट $1 50 रुपये के बराबर हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि विदेशी वस्तुएं महंगी हो गई हैं और हम आयात नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आयात नहीं करेंगे कि इसका मतलब एक्सचेंज रेट हाई हो गई इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो हम एक्सचेंज रेट हाई होने के बाद कम मांग करेंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है कितनी कम करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर जब परिवर्तन आता है तो मुद्रा का एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन दोनों बातें हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि जिस वस्तु की प्राइस जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, हमारे जो इंपोर्ट्स हैं, उनकी जो इलास्टिसिटी कैसी है डिमांड की। अगर वो फॉरेन गुड्स जिनका हम इंपोर्ट करते हैं उनकी डिमांड है वो इलास्टिक है तो हम कम मांग करेंगे, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट ऊंची हो गई, वो चीज़ें महंगी हो गई, जो प्राइस बढ़ गया तो हम उनकी मांग कम करेंगे, और इसलिए वस्तुओं की मांग कम करने का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज की मांग कम करना। तो फिर है कि इसका मतलब क्या होगा कि फॉरेन एक्सचेंज की मांग कम करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, डिमांड है वो शिफ्ट हो जाएगी और नीचे की तरफ आ जाएगी डिमांड, और
अगर उन वस्तुओं की जो मांग है इन इलास्टिक है तो फॉरेन एक्सचेंज इन इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि जैसे भी तेल खरीदते हैं, तेल की मांग है, हम हमारे देश के अंदर इन इलास्टिक है मोर और लेस, और इन इलास्टिक होने की वजह से तेल खरीदना जिस व्हीकल चलाने के लिए एक मजबूरी हो जाती है, इसलिए तेल की जो डिमांड है ऑयल पेट्रोलियम की वो इन इलास्टिक है, और इन इलास्टिक होने से हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर बढ़ जाती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाती है तो हमारा जो डिमांड है वो, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट हाई हो जाती है तो हमारी जो डिमांड है फॉर फॉरेन करेंसी वो ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि इन इलास्टिक वस्तु की मांग करने के लिए इन इलास्टिक, तो इस बात का अध्ययन हम बाद में करेंगे, लेकिन अब हम ये एक ही बात को देखेंगे कि भी मांग और पूर्ति दो तत्व हैं कि मांग के बढ़ने पर और यानी कि फॉरेन एक्सचेंज डिमांड का और फॉरेन एक्सचेंज रेट का उल्टा संबंध है। फॉरेन एक्सचेंज रेट जब कम होती है तो इसका मतलब है कि जो गुड्स हैं वो विदेशियों के लिए, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट है कम हो जाती है तो इसके ऊपर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ जाती है। फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होने का मतलब क्या है कि विदेशी जो करेंसी है उसका मूल्य, जैसे पहले मैंने एग्जांपल दिया था, $1 का सामान आयात करने के लिए हम 40 रुपये दे रहे थे, लेकिन अब हम 50 रुपये नहीं 30 रुपये दे रहे हैं। तो क्या होगा कि जो विदेशी वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, और सस्ती होंगी तो हम अधिक मात्रा में इंपोर्ट करेंगे और फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड ज़्यादा होगी। इस प्रकार दो बात बताई हमने कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का और डिमांड फॉर मनी का सिर्फ उल्टा संबंध है। ये देखिए, ये DD इज द डिमांड करो फॉर फॉरेन एक्सचेंज, इसका उल्टा संबंध है। यहाँ फॉरेन एक्सचेंज क्वांटिटी है, ये यहाँ हम क्वांटिटी लिखेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, क्वांटिटी ऑफ फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज को मैं फॉरेक्स लिखूंगा, और यहाँ रखेंगे सप्लाई ऑफ फॉरेक्स, सप्लाई ऑफ फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई हम यहाँ लिखेंगे। और ये सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व है फॉरेन एक्सचेंज का, और ये इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है, OE इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है ये OE। इस रेट ऑफ एक्सचेंज से तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट, मान लीजिए ये फॉरेन एक्सचेंज रेट निर्धारित हो जाए OR1 OE या OE1, तो इसमें क्या होगा कि जो डिमांड फॉर है एंड सप्लाई है वो एक दूसरे से के बराबर नहीं है फॉरेन एक्सचेंज में। यहाँ AB जो डिमांड है वो इतनी इसके बराबर है, E1 A के बराबर, और सप्लाई है वो इतनी है। और इससे क्या होगा कि जो सप्लाई ऊपर है और डिमांड नीचे है, सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो इसीलिए क्या होगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट नीचे की तरफ आ जाएगी। और अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट इससे नीचे आ जाती है तो यहाँ क्या है कि डिमांड जो है उसका एक्सेस हो जाता है सप्लाई के ऊपर। डिमांड सप्लाई इतनी है ये EK के बराबर, और डिमांड है ED के बराबर है। डिमांड इतनी है और सप्लाई इतनी है, तो इसका मतलब KD इज द एक्सेस ऑफ डिमांड और सप्लाई,
तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्सचेंज रेट है वापस इधर चली जाएगी, बढ़ेगी, लोग मांगेंगे। अब आपका डिपेंड करता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन मांग और पूर्ति और सप्लाई, जो मैंने पहले जो बात की थी वो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज कौन करता है, यानी कि डिमांड कौन करता है और सप्लाई कौन करता है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड इंपोर्टर करते हैं क्योंकि उन्होंने विदेशों से मंगवाना है, इंपोर्टर, और फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन में इन्वेस्ट करने वाले, और सप्लाई हैं वो एक्सपोर्टर करते हैं क्योंकि वो चीज़ बाहर बेचते हैं और उनको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। और जो विदेशी एड वगैरह मिलती है, एड, फॉरेन एड एंड लोन्स वगैरह, ये फॉरेन एड एंड लोन्स हैं, ये भी मुद्रा की सप्लाई करते हैं। तो हमने बताया था कि डिमांड का मुद्रा की फॉरेन एक्सचेंज की एक्सचेंज रेट से उल्टा संबंध है। उल्टा संबंध का मतलब कि जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट ऊंची होगी तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज है वो कम होगी। इसका मतलब ये है, फॉरेन एक्सचेंज ऊंची होने का मतलब ये है कि भाई हम उसके बदले, जैसे हमने ये कहा था कि मैं मान लीजिए $1 के बदले एक डॉलर का सामान के बदले हम 40 रुपये देते हैं, अगर वो 50 रुपये हो जाए तो वो महंगा हो गया हमारे लिए, तो इसलिए उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो उसकी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड भी कम हो जाएगी। इसी प्रकार जो फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाए तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि फॉरेन एक्सचेंज विदेशी मुद्रा का मूल्य डोमेस्टिक करेंसी के बदले में ही गिर जाता है, यानी कि डोमेस्टिक करेंसी और विदेशी करेंसी के तुलना में महंगी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जैसे हम $1 के सामान के लिए 40 रुपये देते थे, अब हम उसके लिए 35-30 रुपये देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए वो विदेशी सामान है वो सस्ता होगा और हम उसकी ज़्यादा मांग करेंगे। तो फिर है सप्लाई, और सप्लाई के बारे में मैंने कहा था कि भी एक्सपोर्टर हैं वो वस्तुएं बेचते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं वो वस्तुएं बेचते हैं और उनको डॉलर प्राप्त होता है। और फॉरेन एक्सचेंज रेट जितना ज़्यादा होगा उतनी ही सप्लाई, हमारे एक्सपोर्ट है वो भी सस्ते हो जाएंगे उन विदेशियों के लिए, और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे इंपोर्ट को करेंगे, और वो इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो फॉरेन एक्सचेंज भी हमारी बढ़ेगी। और अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम है तो सप्लाई भी कम होगी। फॉरेन एक्सचेंज रेट कम का मतलब क्या है कि उनके लिए हमारी चीज़ें महंगी हैं। हमारी चीज़ें महंगी का मतलब, जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि $1 की वस्तु के लिए पहले हम 40 रुपये, वो विदेशी जो लोग थे हमसे जो वस्तुएं खरीदते थे वो $1 की वस्तु के लिए पहले 40 रुपये, यानी कि $1 में पहले उनको 40 रुपये की चीज़ मिलती थी, अब उनको 30 रुपये की चीज़ मिल रही है। 30 रुपये की, तो 30 रुपये की चीज़ 30 रुपये की चीज़ मिल रही है तो हम ये मानेंगे कि वस्तु है उनके लिए महंगी हो गई है। तो इस प्रकार जो फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई का जो फॉरेन एक्सचेंज से उल्टा सीधा संबंध है, और डिमांड, यानी कि डिमांड सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स। हम ये कहेंगे कि डायरेक्ट फंक्शन है, ये डायरेक्ट फंक्शन है। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज ऊंची तो सप्लाई ऊंची, और फॉरेन एक्सचेंज नीची तो फॉरेन एक्सचेंज रेट नीची है तो सप्लाई नीची रहेगी। डिमांड का रिवर्स रिलेशन है कि डिमांड ऊंची तो फॉरेन एक्सचेंज ऊंची तो डिमांड नीची कम, और फॉरेन एक्सचेंज नीची तो डिमांड ज़्यादा। तो इस प्रकार ये फॉरेन एक्सचेंज रेट का निर्धारण संतुलित जो एक्सचेंज रेट है उसका निर्धारण होता है। थैंक यू।